अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सभी ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। हमने जी प्रीवियस लेक्चर में 3 डोमेन्स को जो है वो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा था कि जितने भी दुनिया में मौजूद ऑर्गेनिजम्स हैं वो 3 डोमेन्स में उनको डिवाइड किया गया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था। वो 3 डोमेन कौन कौन सी थी। फर्स्ट पे हमारे पास थी डोमेन आर्किया, सेकंड पे डोमेन बैक्टीरिया और थर्ड पे डोमेन यूकैरिया। अब हमने 1 बाय 1 इन तीनों डोमेन्स को जो है वो डीपली स्टडी करना है कि इनमें आपस में इनकी आपस में कितनी जो है वो रिलेट करते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, क्या इनकी अलग अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डोमेन आर्किया के बारे में। तो चलें जी लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। डोमेन आर्किया, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि डोमेन आर्किया जो थे वो किस में आते थे, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, डोमेन आर्किया जो है वो किन में आते थे, प्रोकैरियोट्स में। अब 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग जो डोमेन आर्किया हैं वो इंक्लूडेड हैं मोनेरा में। बहुत जो है टाइम पहले साइंटिस्ट ने स्टडी किया। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हिस्ट्री देखी थी, उसमें हमने देखा था कि एक माइक्रो बायोलॉजिस्ट था जिसने कहा कि जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो प्रोकैरियोट्स हैं वो किंगडम मोनेरा में आते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो किस में आते हैं, किंगडम मोनेरा में। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, फिर उसने उसके ड्रॉबैक्स के बारे में बताया और फिर कहा कि मोनेरा में जो प्रोकैरियोट्स आते हैं उनकी भी कोई एक जैसी, वो भी एक जैसे नहीं है, उनकी भी 2 तरह की कैटेगरीज हैं। फिर उसने उनको 2 डोमेन्स में डिवाइड किया, वो एक थी आर्किया और एक क्या थी, डोमेन बैक्टीरिया। अब उसके अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो डोमेन आर्किया थी वो मोनेरा में रखी गई, क्योंकि मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स थे। अब जो क्योंकि इसको बहुत पहले से जो इस पे सर्च की गई, इसलिए कहा जाता है कि डोमेन आर्किया जो है वो एक ग्रीक वर्ड आर्कियोस से निकला है। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड आर्कियोस से निकला है जिसका मतलब क्या है, एंशियंट। एंशियंट मीन्स कदीम। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब हम जो है इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, क्या क्या स्पेशलिटी है इसमें। डोमेन आर्किया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, क्या स्पेशलिटी है, दूसरे डोमेन से ये अलग क्यों है, इनमें कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं, हम उनको देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इधर आप हेडिंग पहले थोड़ी सी दे लें कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, डोमेन आर्किया की बात हो रही है। अच्छा जी, डोमेन आर्किया में सबसे पहले हम जो है डोमेन आर्किया के साइज की बात अगर हम करें तो ये 0.1 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। अगर छोटे से छोटे साइज की बात करें तो वो 0.1 होगा। ठीक है, छोटे से छोटी स्पीशी की अगर हम आर्किया की छोटे से छोटी स्पीशी की बात करें तो उसका जो साइज है वो 0.1 माइक्रोमीटर होगा। और अगर बड़े से बड़ी की बात करें तो 15 नैनो जो है माइक्रोमीटर होगा इनका साइज। ठीक है, ये तो जी हो गया इसका साइज। अब हम चलते हैं इसकी अकरेंस की तरफ। अगर अकरेंस की बात करें तो कुछ आर्कियंस ऐसे होते हैं जो एग्रीगेट्स की शक्ल में रहते हैं। एग्रीगेट्स यानी कॉलोनीज बना के, जैसा कि आप कह लें कि इस तरह रहते हैं, एक झुरमट सा बना के। कैसे जी, एक झुरमट सा बना के रहते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो फिलामेंट्स की शक्ल में रहते हैं, फिलामेंट्स बना के जो है फिलामेंट्स की शक्ल में रहते हैं। फिलामेंट्स अगर फिलामेंट्स की शक्ल में जो आर्कियंस रह रहे होते हैं उनकी जो लेंथ है वो तकरीबन 200 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, फिलामेंट्स की अगर बात करें तो इस तरह से अगर रह रहे हैं तो उनकी लेंथ कितनी होगी, 200 माइक्रोमीटर। ठीक है, अच्छा जी, अकरेंस के बाद हम इसकी बात करते हैं शेप की, कि जो आर्कियंस हैं वो शेप के हवाले से किस तरह के जो है वो दिखते हैं। ठीक है,
तो शेप के हवाले से अगर हम बात करें तो शेप्स इनकी वेरी करती हैं, बहुत सारी जो है ये शेप्स के होते हैं। तो सबसे पहले जो है कुछ स्फेरिकल भी होते हैं, यानी कि सर्कुलर कह लें आप, बाल लाइक स्ट्रक्चर के इस तरह के। कुछ जो हैं वो रोड शेप होते हैं, वो रोड की तरह के, जैसे एक रॉड होता है, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो स्पाइरल शेप्ड होते हैं, स्प्रिंग की तरह के, ओके। और कुछ जो होते हैं वो लूब लाइक होते हैं, बहुत उनकी जो साइड्स होती हैं वो लूब्स की तरह की होती हैं, इस तरह से कुछ ऐसे। और कुछ जो होते हैं अपनी शेप के लिहाज से रेक्टेंगुलर होते हैं, इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गई इनकी साइज की बात की हमने, कितनी रेंज होती है। फिर अक्रंस की बात की हमने, किस तरह से रहते हैं। फिर शेप की बात की कि किस किस तरह की शेप्स होती हैं, कैसे कैसे जो है इनकी शक्लें होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जी इनकी रिप्रोडक्शन की, कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपने ये बात अपने जहन में बिठानी है कि ये हमेशा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी सेक्स, ठीक है। इनके पास सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, ये विदाउट सेक्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अब वो वाले प्रोसीजर्स जिनको इस्तेमाल करते हुए ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, वो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बाइनरी फिशन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रेगमेंटेशन, फिर हमारे पास आ जाता है बडिंग। अब जो बाइनरी फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, ये आप मैट्रिक में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। तो बाइनरी फिशन क्या होती है कि एक सेल जो है वो डिवाइड होकर 2 आइडेंटिकल सेल्स में जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि ये सेल है, ये डिवाइड होकर 2 सेम सेल्स में जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म जो है अगर उसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, उसके पीसीज हो जाते हैं, तो एबिलिटी होती है इनमें एसेक्सुअली, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप के मुताबिक कि हर वो पार्ट जिसका फ्रेगमेंट हुआ है, एक ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट पीसेस में डिवाइड हो गया, तो हर पीस एबिलिटी रखता है कि वो ग्रो होके एक न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो हमारे पास है प्लेन एरिया। क्या है जी? प्लेन एरिया। सपोज कर लें कि ये प्लेन एरिया है, अब ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ये देख लें फिर भी आप, सपोज ये प्लेन एरिया है हमारे पास, कह लें कि ये पार्ट इसका अलग हो गया, तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये अलग से एक इंडिविजुअल बन जाएगा, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये अलग से अपना नीचे वाला पार्ट जो है वो क्रिएट कर लेता है, यानी कि 2 अलग अलग जो है वो इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। डन हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बडिंग। बडिंग किसे कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर जो है एक पेरेंट जो सेल है उसके ऊपर एक बड बन जाती है, एक आउटग्रोथ आ जाती है। सपोज करें कि ये पेरेंट सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, अब इसके ऊपर जी एक आउटग्रोथ बन गई है, ये आउटग्रोथ, फिर न्यूक्लियस इसका जो है नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाता है, इसकी आउटग्रोथ में चला जाता है, ठीक है, आउटग्रोथ में चला जाता है। आउटग्रोथ में जाने के बाद जब सेल जो है, आउटग्रोथ वाला सेल जो है, जो बड बनी थी, वो जब मैच्योर हो जाता है तो वो अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है। तो एसेक्सुअली इस तरह से भी ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ये 3 रिप्रोडक्शन के इनके जो है वेज हैं जिसके ज़रिए ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। बात हम किन की कर रहे हैं? डोमेन आर्कियंस की। आर्कियंस जो हैं वो 3 तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिशन के ज़रिए, फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए और बडिंग के ज़रिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है आर्कियंस जो होते हैं उसके कुछ मेजर ग्रुप्स होते हैं। आर्कियंस जो है वो 4 तरह के ग्रुप्स रखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्रुप आता है जी मिथेनोजेंस, ठीक है। मिथेनोजेंस जो होते हैं, ऐसे आर्कियंस जो मिथेनोजेंस में आते हैं, उनके पास जो है वो एबिलिटी होती है कि वो मीथेन को प्रोड्यूस करवाते हैं। क्या प्रोड्यूस करवाते हैं जी?
मीथेन को, ये आपने याद रखना है, मिथेनोजेंस के पास एबिलिटी होती है कि वो मीथेन प्रोड्यूस करवाते हैं एज ए बायो प्रोडक्ट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास है जी हेलोबैक्टीरिया। अब हेलोबैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं सॉल्ट लविंग, ठीक है। ये जो है साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये कहाँ रह सकते हैं, साल्टी इन्वायरमेंट में। डन हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं थर्मोकोकाई। थर्मोकोकाई जो है हीट लविंग होते हैं, ये हाईली एक्सट्रीम हॉट इन्वायरमेंट में भी जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। इनके पास इतनी ताकत होती है, इतनी एबिलिटी होती है, ठीक है। इसकी ये खसूसियत है थर्मोकोकाई की, जो है एक्सट्रीमली हॉट इन्वायरमेंट में भी क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, हीट लविंग। और हेलोबैक्टीरिया क्या होते हैं, सॉल्ट लविंग। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थ्यूमरकोर्टा। थ्यूमरकोर्टा में ये जो है इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो रोल प्ले करते हैं वो थ्यूमरकोर्टा होते हैं, ठीक है। मेन आर्कियंस का जो ये वाला ग्रुप है वो इन्वॉल्व होते हैं इन नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए नाइट्रोजन साइकिल में जो है ये अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये हमारा जो था ये छोटा सा आज का लेक्चर था। कोई भी ऐसी टर्म, कोई भी ऐसा जो है वो थ्योरी में कोई भी ऐसी टर्म आई हो जो जिसकी आपको समझ नहीं आई, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे, हमेशा खुश रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।